यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन है। गुरुवार को शुरू हुई ये जंग लगातार जारी है। रूसी सेना ने दावा किया है कि वो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव तक पहुंच गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश पर आक्रमण के चलते रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर कर दिया जाना चाहिए। जेलेंस्की ने रविवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण नरसंहार की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा, रूस ने बुराई का रास्ता चुना है और दुनिया को उससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर कर देना चाहिए। रूस सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक है, जिसके चलते उसके पास प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब एक खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। दरअसल रूस का कहना है यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वह अब चौतरफा हमला करेगा। इस बीच यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा करने और हमलावर रूसी सेना को भ्रमित करने के लिए आम नागरिकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने वहां से निवासियों को भी इस युद्ध में उनकी मदद करने की अपील की है। उन्होंने जारी किए गाइडलाइन में कहा है कि हम एनपीयू, एनजीयू और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां आपकी सुरक्षा और यूक्रेन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन इस काम में आम लोगों की मदद की काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए आप हमारी मदद करें, जिससे हम साथ मिलकर इस युद्ध को जीत सकें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे मुबश्शिर आज़ाद रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़मीनी स्तर पर किए गए विकास कार्य से प्रभावित हैं। गुलाम नबी आज़ाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे मुबश्शिर आज़ाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके चाचा का अपमान किया, जिससे उन्हें दुख हुआ है और उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। हालांकि मुबश्शिर ने यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की योजना को लेकर अपने चाचा के साथ चर्चा नहीं की। यूक्रेन में फंसे 240 भारतीय नागरिकों को लेकर बुडापेस्ट से तीसरी फ्लाइट भी रविवार की सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध के चौथे दिन भी लगातार हमले होते रहे। ऐसे में भारत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में रविवार को योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि फाजिल नगर के लोग किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी की भाप भी निकल जाएगी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की जमकर तारीफ की। सपा प्रमुख ने बीजेपी से पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब तारीफ की और कहा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का 2011 से इंतजार कर रहा था। अगर वो उस समय हमारे पास आ गए होते तो हमें 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। अगर ये 2017 में भी आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता।